Good evening, everyone. सबको जय मसीह। सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकालकर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता कि इस प्रकार से प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए समय मिला है। तो आइए हमारे साथ सुबोपदेशक का 6वां अध्याय, और इस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ 12 पदें हैं इसमें, तो इस पूरे अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 12. We'll read the whole chapter. एक बुराई जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है, वो मनुष्य को बहुत भारी लगता है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक दुख है। यदि किसी मनुष्य के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम भी अंधेरे में छिप गया, और न सूर्य को देखा न किसी चीज को जानने पाया, तो भी उसको उस मनुष्य से अधिक कौन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते। मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वो मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और कंगाल जो यह जानता है कि उस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है, कि वह उससे अधिक शक्तिमान है, झगड़ा नहीं कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ। क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वह परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है। क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद सूर्य के नीचे क्या होगा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचनों पर आशीर्वाद दे। तो ये 3 पद के आखिरी भाग इंग्लिश में ऐसे लिखा है, बेटर द मिस कैरेज देन ही, और हिंदी में ऐसा है कि तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है। और जैसे मैंने इस पद को पढ़ा, मैं सोचने लगा कि पुराने नियम में लोगों का विचार क्या था, जिसका बच्चा पूरे रीति से जन्मा ही नहीं, तो उस बच्चे का अवस्था क्या होगा, उसका अंतिम अनंत जीवन उसको मिलेगा या नहीं। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा सोचने लगा, और ये यहाँ पर प्रश्न है कि वेयर डू अनबॉर्न चिल्ड्रन गो। तो मैं सीधा सरल रूप से मैं बोलूँगा कि वो स्वर्ग जाएंगे। तो प्रश्न ये होगा कि क्यों, why do we say that these unborn children go to heaven। और इन पदों से हम लोगों को क्या पता चलता है कि ऐसे जो बच्चे जो पेट में ही मर जाते हैं, या जो बच्चे जब दुनिया में आ जाता है उसी समय वो मर जाते, तो उनका क्या होगा। तो कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे इस विषय को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो 5 पद में ऐसा लिखा है, इस 5 पद में ऐसा लिखा है, it never sees the sun and it never knows anything, it is better off than he। उस मनुष्य से अधिक चैन मिला, मतलब वो जो बच्चा पेट में ही मरा
उसको अधिक चैन मिला। तो ऐसा ये सुलेमान क्यों कह रहा है? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में बनाया। वी आर ऑल मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो पेट में जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए हैं, और जो बच्चे पेट में है उनको भी एक आइडेंटिटी है, और दे हैव अ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी शब्द को क्या है हिंदी में? दे हैव अ पर्सनालिटी। हाँ, व्यक्तित्व। ओके, सो इवन अनबॉर्न चिल्ड्रन हैव दिस पर्सनालिटी जो पेट में है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 139, साम 139 वर्सेस 13 to 16। तो ये पेट में जो बच्चा है उसके बारे में बता रहा है, वो कैसे है। साम 139 13 to 16। तूने मेरे अंदरूनी आगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम को आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं तृप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई थे। हाँ, तो यहाँ से इन पदों से हम लोगों को पता चलता है कि जब ये बच्चा पेट में ही है तब से ही परमेश्वर उसको एक रूप दे रहा है, उसको एक व्यक्ति बना रहा है, पेट के अंदर ही है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो पेट में है वो एक इंसान है। इट्स अ पर्सन इनसाइड द स्टमक। वो जितना भी छोटा हो पेट के अंदर, उसको वो एक व्यक्ति है। सो द अनबॉर्न चिल्ड्रन हैव एन आइडेंटिटी, और परमेश्वर उन व्यक्तियों से प्रेम करता है। और अगर हम लोग सोच रहे हैं वो तो दे हैव नॉट रीच द स्टेज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, मतलब एक उम्र होता है जो बच्चे जब इस उम्र तक आ जाता है तो हम लोग कहता है कि उसका पाप का जो अकाउंटेबिलिटी शुरू होता है। ही इज अकाउंटेबल फॉर ऑल द सिंस दैट ही इज डूइंग। और वो उम्र कितना है मैं खुद नहीं जानता हूँ, कोई उम्र या एज या संख्या मैं नहीं बोल सकता। कोई कहता है 7, कोई कहता है 12, आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा एज से है वो अकाउंटेबिलिटी शुरू होता है। लेकिन यशाया 7 अध्याय 15 से 16 वहाँ पर ऐसा एक आइडिया हम लोगों को मिलता है कि बच्चे जो है एक समय तक नादान रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका अकाउंटेबिलिटी या उनका पाप के लिए उनको अपना ये क्या बोलता है, दंड चुकाना पड़ेगा। सो रीड्स आइज़ाया 7:15 to 16। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़के बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, और देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि बच्चे का एक उम्र होता है, अच्छा क्या और बुरा क्या उसके समझ में नहीं है। और उस अवस्था में अगर बच्चे मरते हैं परमेश्वर उनको स्वर्ग ले जाते हैं। और दावीद भी यही कहता है। दावीद का एक बच्चा बेतशेबा से जो हुआ था और वो बच्चा मर गया उसका जन्म के समय में, और वहां पर दावीद राजा क्या कहता है 2 शमूएल 12 और 23 में, परंतु अब वह मर गया, फिर मैं वो उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। हाँ, मैं उसके पास जाऊंगा। अभी दावीद राजा कहता है जहां वो बच्चा चला गया, मैं एक दिन, मतलब मेरा जब मृत्यु होगा, मैं उस बच्चे के पास चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ये बच्चे सुरक्षित है परमेश्वर के हाथों में।
और प्रभु यीशु मसीह सबके लिए, सबके पापों के लिए, बच्चों के पाप के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया और हर पाप के लिए उसने प्रायश्चित किया। वो पहला यूहन्ना 2 और 2 में हम देख सकते हैं। और जब परमेश्वर सदोम और गोमोरा के ऊपर न्याय करने वाला था, अब्राहम वहां पर प्रार्थना करता है और अब्राहम वाद विवाद करता है परमेश्वर, वहां पर अगर 50 है धर्मी लोग हैं, क्या आप उनको नष्ट नहीं करेंगे? तो 50 से 40, 40 से 30, 30 से 10, और हम लोग देखते कि 5 लोग भी नहीं थे वहां पर, धार्मिक लोग थे। तो वहां पर परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम को? इस पद को हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 18 और 25, जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 25। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले, और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो, यह तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी क्या न्याय न करे? तो सारे पृथ्वी का न्याय न करे, मतलब सीधा रीति से वो न्याय करेगा। और परमेश्वर जानता है कि बच्चे का स्थल या जगह कहाँ पर है, तो परमेश्वर उन बच्चों को अपने साथ रखेगा। और जैसे मत्ती 19 और 14 में प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि बच्चे मेरे पास आने दो, लेट द लिटिल चिल्ड्रन कम टू मी फॉर दे बिलोंग टू द लॉर्ड। जो बच्चे परमेश्वर के होते हैं, तो इसलिए ये जो बच्चे जो पेट में भी है वो परमेश्वर के पास ही जाता है जब उनका जन्म मृत्यु हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर सुलेमान, यदि उसको पूरी रीति से ये इन चीज़ों को समझ में ना आया होगा, फिर भी वो कह रहा है कि 5 पद सुबोपदेशक 6 और 5 में वो कह रहा है कि और न सूर्य को देखा, न किसी चीज को जानने पाया, तो भी इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। So the children, the dead child in the womb has rest, is in a better off place than the person here. यहाँ पे जो लोग उपस्थित है, इस पृथ्वी पर जिंदा है, उनसे वो मरा हुआ बच्चा उत्तम जगह में चला गया। अभी हम लोग कह रहे हैं कि ये कौन सा मनुष्य के से उत्तम है, कैसे मनुष्य के बारे में यहाँ पर सुलेमान कह रहा है। और ये जो पृथ्वी का जो मनुष्य जो है, किन चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट या सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं? व्हाट इज द वर्ड फॉर सेटिस्फाई? तृप्त करना चाह रहा है। किन चीज़ों से वो तृप्त करना चाहता है? और इस अध्याय में हमने पढ़ा कि 6 और 2 में हम लोग देखते हैं कि वो पैसा से अपने आप को तृप्त करना चाह रहा है। फिर हम देखते हैं कि धन से, धन का मतलब वो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे बिल्डिंग बनाया होगा, बहुत सारे चीज़ उन्होंने अपनाया होगा। तो पैसा से, धन से वो अपने आप को तृप्त करने का कोशिश कर रहा है। और वहाँ पर 6 और 2 में द वर्ड ऑनर, व्हाट इज दैट वर्ड देयर? आदर, आदर से भी वो अपने आप को तृप्त करने का कोशिश कर रहा है। समाज के सामने मैं बहुत ही बड़ा जगह पर पहुंचा हूं, ये लोगों को दिखाने का कोशिश है, प्रयास आदमी का होता है। और बड़ा परिवार, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक मनुष्य है जिसके बहुत, मतलब ऐसे लिखा 100 चिल्ड्रन, उसके 100 पुत्र है। तो अगर मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं तो क्या मैं बच्चों से मैं तृप्त हो जाऊंगा? मैं खुशी से रहूंगा? तो इस प्रकार से बड़ा परिवार बनाने का कोशिश और प्रयास में है। और कोई अपना अपना उम्र को बहुत ही लंबा बनाने का कोशिश में, लॉन्ग लाइफ, पीपल वांट टू लिव लॉन्ग। और यहाँ पर ऐसा लिखा है वो 6 पद में, इवन इफ द अदर मैन लिव्स 1000 years twice, मतलब 2000 साल अगर कोई जिंदा भी रह सकता था, तो क्या वो 2000 साल में वो तृप्त हो सकता है? और क्या चीज से पीछे है? बुद्धि के चीज, बुद्धि के पीछे में है। वो 8 पद में हम देखते हैं कि फॉर व्हाट एडवांटेज डज अ वाइज मैन हैव ओवर द फूल। तो बुद्धि के पीछे में भी आज के लोग, आज के संसार इन चीजों के
पीछे चले जा रहे हैं। और 7 पद में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ऑल ऑफ अ मैन्स लेबर, मनुष्य का सारा परिश्रम, हार्ड वर्क, तो हम लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए। तो हम अपने खुद का जीवन को देखेंगे, हम इन्हीं चीज़ों के पीछे लगे हैं या नहीं। मुझे पैसा चाहिए, धन चाहिए, सम्मान चाहिए मुझे जीवन में, मुझे एक बड़ा परिवार चाहिए, मुझे लंबा उम्र चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए और परिश्रम भी करना चाहिए। और जो ओलंपिक दौड़ के लिए जाते हैं, कितना परिश्रम उनको करना पड़ता है उस मेडल को जीतने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इन सारी चीज़ों सोलोमन के पास है। सोलोमन के पास बहुत पैसा है, धन है, सम्मान है, वो इज़राइल देश का राजा है और उसका भी परिवार बहुत ही बड़ा है। उसने कितने शादियां उन्होंने किया और बच्चे भी शायद 100 से अधिक बच्चे थे उसके, और लंबा आयु और बुद्धि से भरपूर था सुलेमान, और हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनत करने वाला आदमी था सुलेमान, खुद ही अपने जीवन से देखता है। लेकिन सुलेमान क्या कहता है वो 3 पद में सुलेमान क्या कहता है, बट हिज सोल इज नॉट सेटिस्फाइड। वो 3 पद में कैसा लिखा है कि परंतु न उसका प्राण प्रसन्न रहे, देयर इज नो सेटिस्फैक्शन, उसका प्राण प्रसन्न नहीं हुआ। और 7 पद में ऐसा लिखा है, 7 पद में ऐसा लिखा है कि मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। देयर इज नो सेटिस्फैक्शन इन द बॉडी, शरीर में भी कोई तृप्ति नहीं है। और इसी विषय में हम लोग पहला अध्याय और 8 पद भी पिछले बार में हमने पढ़ा कि आंखें भी तृप्त नहीं होता है। और ये हम लोग जानते हैं कि दिस इज द लस्ट ऑफ द आइज, द लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और जीवन का घमंड, हाँ, जीविका का घमंड। तो ये सारी चीजों के पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो बिल्कुल तृप्त होने वाला नहीं है। और सुलेमान कह रहा है कि ये सारे चीजों के पीछे, इसके वजह से ये क्या है, इट इज इवल। 6 अध्याय और पहला पद में ही कह रहा है, ओके, देयर इज एन इवल विच आई हैव सीन, एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है। तो सुलेमान कह रहा है कि इन चीजों के पीछे अगर हम जाएंगे तो ये बुरा है, ये दुष्ट है। ऐसे ही इन चीजों के पीछे हम लोग नहीं लगना चाहिए। और एक आदमी के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, मतलब उसका टेस्टिमनी सुन रहा था, शायद आप लोगों ने इस व्यक्ति को देखा होगा। टाइसन फ्यूरी जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड चैंपियन है, और उसने वहाँ पर इस फोटो में आप देख सकते हैं कि उसने उस यूक्रेन का वर्ल्ड चैंपियन को उसने हराया। और उसका वो सपना था, जब वो 18 साल का था तब से वो उसको देख रहा था, और उसका सपना था कि मैं एक दिन उसको, मैं बॉक्सिंग चैंपियन में उसको हरा दूंगा। वो वर्ल्ड चैंपियन था, यूक्रेन का, मतलब दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन था। तो उसका सपना था कि मैं उसको हरा दूंगा, और उसने 7 साल मेहनत किया, बहुत कष्ट किया। और जब उसने उसका नाम है व्लादिमीर क्लिचको को उसने जब हराया तो वो एक डिप्रेशन में चला गया, और उसके पास सब कुछ आया, उसको हराने के बाद उसको सब कुछ मिला। ही गॉट मनी, ही गॉट फेम, हर चीज जो उसके आंखों के सामने जो उसको चाहिए था, गाड़ी, फेरारी गाड़ी उसने खरीदा, एवरीथिंग दैट ही वांटेड, हिज हार्ट डिजायर्ड, ही गॉट। हर चीज जो वो चाह रहा था वो किया। और वो एक दिन वो फेरारी गाड़ी, मतलब वो ये जीतने के बाद ही
एक हफ्ते के अंदर ही वो डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था कि जीतना है, और बहुत मेहनत उसने किया, और मेहनत करने के बाद भी अभी उसका लक्ष्य क्या है? He's reached the pinnacle of his goal, whatever he wanted. इतना ऊंचाई पर जाने के बाद एक ही जगह है बाकी, नीचे। He went down into depression. और वो फरारी गाड़ी, जो वो खुद का टेस्टिमनी कहता है कि वो फरारी गाड़ी इतना तेजी से वो एक ब्रिज को जाकर अपने आप को मारने का कोशिश किया। लेकिन जब वो जा रहा था 190 का स्पीड में वो गाड़ी चला रहा था, परमेश्वर ने उससे बात किया। वो कह रहा है कि एक आवाज मेरे मन में आया, तो परमेश्वर उससे बात किया, अगर तुम अपने आप को मारेगा तो तुम्हारा परिवार का क्या होगा? तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बीवी है, उनका क्या होगा? तो उसके वजह से उसने अपने आप को नहीं मारा। और आज वो जब भी वो कोई बॉक्सिंग मैच जीता है, वो सबसे पहला वो बोलता है कि आई थैंक द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर गिविंग मी दिस विक्ट्री। हमेशा वो अभी बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये जीत दिया। और उसका जो डिप्रेशन के वजह से जो था, उसके वजह से ही सॉट मेडिकल हेल्प, डॉक्टर के पास गया, और उसका जो डिप्रेशन का जो इलाज था, उसके लिए जो दवाई उसको खाना पड़ा, वो अभी भी लेता है। लेकिन वो परमेश्वर को कभी भूलता नहीं, और वो कहता है कि इस डिप्रेशन से अगर मुझे जीना है, गुजरना है, तो एक स्ट्रिक्ट रूटीन मुझे बनाना, स्ट्रिक्ट रूटीन मुझे रखना पड़ता है, और छोटे छोटे लक्ष्यों को मैं अपने सामने रखता हूँ, और उन लक्ष्यों के पास पहुँचने का कोशिश करता हूँ। तो देखो, ऐसा व्यक्ति भी है जो सब कुछ पाने के बाद भी वो अपना होश या अपना बुद्धि खो लेता है। तो टाइसन फ्यूरी खुद ही कहता है, मैंने सब कुछ पाया अपने जीवन में, लेकिन कोई तृप्ति मुझे मिला नहीं। तो हम लोग अभी ये सवाल करेंगे कि व्हाट कैन गिव अस सेटिस्फैक्शन? क्या चीज़ है, क्या है जो हम लोगों को तृप्त कर सकते हैं? और वो हम लोग देखते हैं सुबोपदेशक 6 और 2 में। एक बार फिर पढ़िए ब्रदर। हाँ, चाहे वहाँ 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? और तो किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे उसकी कुछ भी घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको उसमें से खाने नहीं देता। परमेश्वर उसको उससे खाने नहीं देता। परमेश्वर अगर मुझे वो सारी चीजें, धन और सब कुछ जो हमने देखा था वहां पर, परमेश्वर अगर मुझे देगा तभी मैं उसमें तृप्त रह सकता हूं। अगर आपने सब कुछ पाया है, उसमें खुशी पाना भी परमेश्वर ही देता है। गॉड गिव्स अस द पावर टू एंजॉय दोज थिंग्स। और Proverbs chapter 19 verse 23, the fear of the Lord leads to life, then one rests content untouched by trouble। मतलब परमेश्वर का भय मुझे मेरे जीवन में सबसे पहला लाना है, तब मैं उन सारी चीज़ों से मैं तृप्त हो सकता हूँ। परमेश्वर का भय अगर मेरे जीवन में नहीं है, तो जितना भी धन मैं कमाऊंगा, जितना भी बड़ा पदवी, बड़ा सम्मान के जगह में पहुंचूंगा, तो भी मैं तृप्त नहीं रहूंगा। और मत्ती 5 और 6, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। धन्य जो वो धार्मिकता के खोजते हैं और प्यासे। ओके, तो धार्मिकता के पीछे हम लोगों को दौड़ना है, उन वस्तुओं के पीछे नहीं दौड़ना है। धार्मिकता के पीछे अगर हम दौड़ेंगे तो परमेश्वर हमको तृप्त कर सकते हैं। और जैसे हम लोग जानते हैं, यूहन्ना 4 अध्याय में वो शम्रोनी महिला के पास प्रभु यीशु मसीह जाता है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं ही जीवन जल हूँ। तो इस जीवन जल को हम लोग पीना चाहिए।
और वो परमेश्वर का आत्मा ही हम लोगों को तृप्त कर सकता है। और यूहन्ना 6:51, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन जल हम लोगों को पीना है, जीवन की रोटी हम लोगों को खाना है, और वो प्रभु यीशु मसीह का वचन। इन चीज़ों के पीछे हम लोग लगना चाहिए, तभी हम लोग तृप्त हो सकते हैं। और आखिरी चीज़ यहाँ पर जो हमको तृप्त कर सकता है वो यूहन्ना 4:34, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। तो क्या करने से हम लोगों को सेटिस्फैक्शन या तृप्ति मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। अपने भेजने वाले का इच्छा को पूरा करो। परमेश्वर ने हमको भी, हम सबको इस पृथ्वी में रखा, और जब मैं परमेश्वर का कार्य में लगूंगा, जब मैं परमेश्वर का काम को पूरा करूंगा, तभी मुझे सचमुच तृप्ति मिलेगा। चीज़ों के पीछे नहीं, वस्तुओं के पीछे नहीं, धन के पीछे नहीं, सम्मान के पीछे नहीं। उन चीज़ों के पीछे अगर मैं भागूंगा, खोजूंगा, तो मुझे कभी तृप्ति मिलने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं परमेश्वर का कार्य में लगूंगा, परमेश्वर ने मुझे भेजा है यहाँ पर, अगर और उन कार्यों को अगर मैं पूरा करूंगा, तो मुझे निश्चय तृप्ति मिलेगा। और अय्यूब, जोब का जीवन से भी हम लोग यही चीज देखते हैं। और ये जोब और सुलेमान, इन दोनों के बीच में कुछ समानता है। देयर आर सिमिलैरिटीज ओवर देयर। और उनका कंक्लूजन, जो निर्णय पे वो लोग पहुंचते हैं, लगभग एक जैसा है। और जोब, अय्यूब ने सब कुछ खोया अपने जीवन में, लेकिन सुलेमान के पास सब कुछ था। अय्यूब का बच्चे मर गए, लेकिन हम लोग यहाँ देखते हैं सुलेमान के पास 100 बच्चे हैं, फिर भी तृप्त नहीं है। अय्यूब का एक ही पत्नी है, सुलेमान का 1000। और अय्यूब जो है, जोब हैड सिकनेस, अय्यूब बीमार पड़ता था, ही वॉज फॉलिंग सिक, लेकिन सुलेमान एकदम खुशी से अपना जीवन जी रहा है। और अय्यूब का जीवन में जब हम देखते हैं, उसके मित्र उसको तुच्छ मानते थे, ही वॉज डिस्पाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स। लेकिन सुलेमान, वो एक राजा है, और उनका दोनों का मतलब ऐसे कठिनाइयों के सामने एक जन जा रहा है और एक दूसरा सुख से एक जन जा रहा है, लेकिन दोनों भी क्या कहते हैं, दे कंक्लूजन्स आर सिमिलर। दोनों का कंक्लूजन जो है लगभग एक जैसे हैं। वो क्या कहता है कि बोथ सॉ दैट मैन स्ट्राइविंग इज वेन। मतलब मैं अपने आप को संतुष्ट करने का कोशिश करूंगा, अपने आप को तृप्त करने का कोशिश करूंगा, तो ये बेकार है। और द अनबॉर्न आर इन अ बेटर प्लेस। अभी हमने देखा, जो बच्चों का जन्म ही नहीं हुआ, वो एक अच्छे जगह पर पहुंचे हैं। और मैन कांट कंटेंट विद गॉड। देखो, परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक इच्छा है, और मेरा इच्छा परमेश्वर का इच्छा से मिलना चाहिए। अगर मेरा इच्छा परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध जाएंगे, तो मैं अपने जीवन में कभी संतुष्ट या तृप्त नहीं होगा। एंड सबमिटिंग टू गॉड्स विल इज बेटर। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही मैं अपना जीवन को जीना है। एंड देयर इज लिटिल होप इन दिस लाइफ अंडर द सन। मतलब इस सूरज के नीचे का जीवन जो है, आशा जो है बहुत ही कम है। और अय्यूब क्या कहता है, अय्यूब 19 और 25, जोब चैप्टर 19 वर्स 25। अय्यूब का जो आशा या उसका लक्ष्य कहाँ पर है? मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। हाँ, उसका लक्ष्य उस छुड़ाने वाले के ऊपर है। और हमारा लक्ष्य आज कहाँ पर है? अगर मेरा लक्ष्य वस्तुओं के ऊपर है, धन के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, तो मेरा जीवन में कोई तृप्ति नहीं है। मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य
प्रभु यीशु मसीह मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला के ऊपर मेरा ध्यान और लक्ष्य होना चाहिए। और वही बात सुलेमान 6 अध्याय, सबोपदेशक 6 अध्याय और 12 पद में ऐसा ही कुछ बातें वो कह रहा है। पढ़िए ब्रदर। क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में जो वो परछाई के समान बिताता है, कौन जानता है कि उसके लिए अच्छा क्या है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद सूर्य के नीचे क्या होगा? तो हमारा ध्यान सूर्य के नीचे अगर ऐसा है तो व्यर्थ जीवन होगा। हमारा ध्यान उस सूरज के ऊपर होना चाहिए जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो ऐसा किसी ने बोला है, बेटर टू मिस कैरी एट बर्थ देन टू मिस कैरी थ्रू आउट लाइफ। बेटर टू मिस कैरी एट बर्थ देन टू मिस कैरी थ्रू आउट लाइफ। मतलब अगर मैं 2000 साल भी जीऊँगा लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो मेरा जीवन क्या है? बेकार है, कुछ फायदा नहीं है, अंत में मैं नरक में पहुंचूंगा। लेकिन अगर बचपन के समय में ही मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया तो वो सबसे उत्तम है। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं जीना चाहिए कि मैं नरक में चला जाऊंगा। मेरा लक्ष्य और ध्यान हमेशा हमारा प्रभु यीशु मसीह पर ही रहना चाहिए। तो ये 6ठा अध्याय छोटा सा ही है, तो ये छोटे से विचार मैं आपके सामने रखना चाहूँ और प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों से प्रभु ने आपसे कुछ बात किया होगा। थैंक यू वेरी मच।